हम तो ये चाहते हैं जितनी भी पार्टियां हैं इनका बंटाधार हो जाना चाहिए, कोई नई पार्टी आए भाई। वोट की वैल्यू नहीं है, नोट की वैल्यू है। देश एक है लेकिन रेट अनेक है। बॉम्बे में 90 रुपए है, दिल्ली में 72 रुपए है, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में 73 रुपए है। ये असमानता की खाई क्यों है इसमें? आज तक किसी भी सरकार ने संभल की रेलवे लाइन का मुद्दा हमेशा पेंडिंग में डाल रखा है, अंग्रेजों के जमाने से आज तक। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। लोगों का रुझान जानने के लिए हम निकल चुके हैं। आज हम संभल विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या रुझान बन रहा है। इस बार सीएम की कुर्सी पर संभल की जनता क्या चाहती है, किसे देखना चाहती है और संभल से इस बार कौन विधायक बन सकता है। क्या नाम है सर आपका? भगवत सिंह कश्यप। क्या चाहते हैं इस बार संभल से कौन होना चाहिए विधायक? जो भी विधायक संभल क्षेत्र से बने वो संभल के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। संभल हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए आज तक यहाँ पे किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी दल ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो या भाजपा हो, किसी ने विकास की तरफ तवज्जो नहीं दी है। आज हमारे यहाँ 1857 में रेलवे लाइन पड़ी थी, आज यहाँ पे फुल स्टॉप किया हुआ है। भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए। संभल में फुल स्टॉप किया हुआ है। देश की राजधानी के लिए यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है, हमें यहाँ से जाना पड़ता है दूसरे शहरों के लिए। संभल एक औद्योगिक नगरी है, विकास पटल पे है, पर्यटन नगरी है। सरकार ढिंडोरा पीटती है कि हमने संभल को पर्यटन नगरी घोषित किया हुआ है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया है इन्होंने आज तक? इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद संभल में रेलवे लाइन क्यों नहीं आ पाई? कभी कहते हैं कि हमने सर्वे किया, कराया, फाइलें पेंडिंग में डाल दी गई हैं। पता नहीं कौन से रेल मंत्रालय, कौन से सदन में फाइलें घुसी हुई हैं। सर्वे कराने के बाद में मुलायम सिंह की सरकार आई थी, राम गोपाल जी की सरकार आई थी, उन्होंने सर्वे किया, कराया था। कह रहे थे कि यहाँ से संभल से रेलवे लाइन इटावा के लिए निकालेंगे, इटावा के लिए निकालेंगे, यानी 175 किलोमीटर रेलवे लाइन निकालने का सपना सजोए था सरकार। लेकिन सरकार ने 45 किलोमीटर रेलवे लाइन संभल वासियों को नहीं दे सके आज तक। औद्योगिक नगरी कहते हैं संभल को, पर्यटन नगरी कहते हैं संभल को कि हम विकास कर रहे हैं, बजट हमने घोषित कर दिया है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने संभल की रेलवे लाइन का मुद्दा हमेशा पेंडिंग में डाल रखा है। अंग्रेजों के ज़माने से आज तक इस मुद्दे को पेंडिंग में डाला हुआ है। क्या भारत सरकार इतनी गरीब है कि 45 किलोमीटर का क्षेत्र ये रेलवे पटल पर नहीं आ सकता? यहाँ से सहसपुर जाइए, राजा के सहसपुर, जो एक्सप्रेस ट्रेन है राजा के सहसपुर से मिलती है हमारी पब्लिक को 3 घंटे वेट करने के बाद में। 45 मिनट का सफ़र 2.5 घंटे में पूरा करता है यहाँ का आदमी। तो यहाँ की जनता ने यहाँ के विधायक सांसद से बात नहीं करी, वो क्या कहते हैं? हर बार चुनते हैं, कहते हैं, आवासन देते हैं केवल कि इस पे काम हो रहा है, इस पे विचार हो रहा है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद जनता क्यों चुनती है फिर ऐसे? हमारे यहाँ की जो जनता है वो कम शैक्षिक है। कोई विश्वविद्यालय बच्चों के पढ़ने के लिए आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाया। बच्चों के लिए यहाँ अगर हम बच्चों को अपने पढ़ाना चाहें तो दूसरे शहरों में शिफ्ट करना पड़ता है। आम आदमी, गरीब आदमी ये सब खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी डिग्री कॉलेज, लड़कियों का डिग्री कॉलेज, लड़कों का डिग्री कॉलेज एक संभल में मात्र एक है, वो भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, आबादी से दूर। इसके बाद की शिक्षाएं अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो इस संभल से दूसरे शहर को शिफ्ट होना पड़ता है बच्चों के लिए। अच्छा, हम बात करें यहाँ पर संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है। समाजवादी पार्टी के भी नेता यहाँ पर हुए हैं, सांसद हुए हैं। चाहे हम बसपा की बात करें, लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई, बीजेपी से सत्यपाल सैनी यहाँ से सांसद बने, उन्होंने भी काम नहीं कर पाया। उन्होंने पुरजोर मांग उठाई, लेकिन उनकी मांग ठंडे बस्ते में चली गई। उन्होंने काम किया है अपनी नीति से, हमारे रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कराया सत्यपाल सैनी जी ने, लेकिन रेल नहीं ला पाए। लेकिन संभल से गजरौला के लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। मेन पॉइंट जो है संभल का, संभल के संभल हातिमसराय रेलवे स्टेशन को गजरौला से लिंक करने का है। 6 महीने हो गए किसानों को धूप में, ठंड में, गर्मी में तपते हुए।
कितने ही उन्होंने आंदोलन किए, तमाम देश के किसानों से आंदोलन से जुड़े हैं, तमाम जितने भी कृषि वाले संगठन हैं वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं कर रही। सरकार MRIP जो एक संगठन है, उनने कृषि जिन्सों पे एक सिंडिकेट बना रखा है। अगर सरकार चाहे तो उसको तोड़ सकती है, किसानों का हक किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही, केवल राजनीतिक बातें होती हैं। स्टेट से बाहर और बात हो गई, पार्लियामेंट में और बात हुई, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। होना ये चाहिए, किसानों के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे स्पष्ट, कई दौर की बात कर चुके हैं, कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात निकलता है। पता चलता है कि हम इन नेताओं को हमसे मना लिया है, समझौता कर लिया है, कल ये होगा, परसों वो होगा, परसों आंदोलन फिर वही है। ऐसी क्या चीज़ है हमारे देश में, ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम किसी भी समस्या पे स्पष्ट रूप से समाधान नहीं कर पाते? क्या है वो चीज़? ये जो राजनीति के बीच में जो बिचौलिए लोग हैं, जो अपना फायदा चाहते हैं, पूंजीपति वर्ग जिसको कहिएगा, सब कुछ भारत की जो राजनीति है ये पूंजीपतियों से के संपर्क में रहती है। ये जो लोग चाहते हैं, वोट की वैल्यू नहीं है, नोट की वैल्यू है। सरकार इन्हीं लोगों के इशारे पे काम करती है। आज तेल देख लीजिएगा आप, सरसों का तेल 180 रुपये किलो बिक रहा है। सरकार आने से पहले जो दाल 80 रुपये किलो बिक रही थी, आज 120 रुपये किलो बिक रही है। आदमी मजबूर है, कहाँ से लाए? लंदन से खरीदने नहीं जाएगा, खरीदेगा भारतीय मार्केट से ही। कहते हैं हम आयात कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, हमने उस देश से ये मांगा है, हमने इस देश से वो मांगा है। लेकिन पता चलता है कि पानी के जहाज से आते आते आज तक तेल सरसों का पब्लिक को नहीं मिला है। पता चलता है 10,000 टन सरसों का तेल हमने आयात किया है, बम्बई बंदरगाह तक आ गया, लेकिन दिल्ली की मंडी तक आज तक नहीं आया है। ये पता ही नहीं चला वो साला कहाँ गया, कौन सा सिंडिकेट उसको खा गया। पेट्रोल के दाम देख लीजिएगा आप, डीजल के दाम देख लीजिएगा। देश एक है लेकिन रेट अनेक है। बॉम्बे में 90 रुपये है, दिल्ली में 72 रुपये है, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में 73 रुपये है। ये असमानता की खाई क्यों है? इसमें एक जिन्स है, एक रेट क्यों नहीं है? गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है? आपके कारखाने हैं, आपके अधिकारी हैं, आप क्यों इसको बढ़ावा देते हैं? जो रेट बाई दबाई, गैस के सिलेंडर मोदी जी ने बांटे, हर घर में 1-1, 2-2 सिलेंडर पहुंचा दिए। उस समय सिलेंडर 440 रुपए का या 60 रुपए का आता था, आज 860 रुपए का है। क्या उपभोक्ताओं से उन सिलेंडर बांटने वालों की कीमत वसूली जा रही है? इस सरकार से कोई ये क्यों नहीं पूछता? जब इतनी महंगाई है, सरकार महंगाई बोल रही है, तो 2014 में सरकार बनाई, फिर उसके 2019 में सरकार फिर कैसे बन पाई? हम तो यही मानते हैं सरकार बने, पब्लिक के लिए काम करें, गरीब जनता के लिए काम करें, लेकिन नहीं कर पाते ये लोग। वही है, गरीब तो वही है, गेहूं के साथ घुन पीस दिया या घुन के साथ गेहूं पीस दिया, बात तो एक ही है। राजनीतिक रोटियां सब सीधी करते हैं भाई। अरबों रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है इलेक्शन में। एक स्टेट की राजनीति को बदलने के लिए अरबों रुपए खत्म होते हैं, अरबों रुपए। प्रधानी का इलेक्शन होता है, 40 लाख रुपए ग्राम प्रधान खर्च करता है सबका पेट भरने के लिए, जब वो जीत के पार्लियामेंट में पहुंचता है। आज हम प्रधान जी के पास काम कराने के लिए जाएं, पता ये चलता है प्रधान जी घर पे ही नहीं है। काम कौन कराएगा? वोट तो आप लेते हैं। हम शहर में रहते हैं, आपके शहर के विधायक ने कितना काम किया? शहर के विधायक, हमारे शहर के विधायक, हमारे संभल शहर की पानी की समस्या का आज तक निकासी का कोई स्पष्ट प्रबंध नहीं हो पाया है। अभी बरसात होने दो, नाले चाक चौबंद हो जाएंगे, कई मोहल्लों में जल भराव हो जाएगा। चाहो तो नाव चला सकते हो हमारे शहर में आके।
ये संभल क्षेत्र के इन लोगों की विधायक नीति से वो हुए काम है। हातिम सराय नहीं, फतेहुल्ला सराय चला जाइए, आप जालब सराय चला जाइए, आलम सराय में चला जाइए। मेन रोड है दिल्ली हाईवे, जल भराव तो आपको वहां भी मिल जाएगा। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, बरसात तो आने दीजिए भाई साहब, अपने आप आपको पता चल जाएगा इन लोगों ने कितना काम कराया। हमें पार्टियों से कुछ नहीं लेना देना, हमने अपने विकास से मतलब है। पार्टी क्या होती है, पार्टी आती जाती रहती है, हम पार्टियों को चुनते हैं। इधर बुलाओ इधर। पार्टी क्या है, पार्टी वो होगी जो आप बनाओगे, जिसे आप चाहोगे। आपने जिसे वोट दिया है, आपने जिसे वोट दिया आप उससे ही तो कहेंगे, आपने कहा है जाकर एक दो बार। हम जनप्रतिनिधियों से आवासन देते लेते परेशान है, वो देते देते परेशान नहीं है। आगे का इसके बारे में आप क्या करेंगे। हमारे पब्लिक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता है, केवल एक वोट के अलावा। इस बार क्या चाहते हैं, इस बार अपना वोट ऐसी जगह देंगे जो काम करे। हम तो ये चाहते हैं जितनी भी पार्टियां हैं इनका बंटाधार हो जाना चाहिए, कोई नई पार्टी आए भाई। हमारा तो कहना है ये सब संबंध हमारा भर गया, कोई सी भी पार्टी हो वो जनता की सुने जो विधायक हो। हाँ, जो जनता की आवाज सुने, संसद में रखे, जरूरत पड़े तो दिल्ली तक दौड़ के जाए, लेकिन काम जनता का होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का नहीं। ये अपने जनप्रतिनिधि अपना कार्य करते हैं, केवल अपना। आप किसी की भी बैकग्राउंड देख लीजिएगा, किसी के हॉस्पिटल चल रहा है, किसी की फैक्ट्रियां चल रही है। जनता की कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, इनसे पूछे कोई जाके। जनता 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। तो ये संभल की जनता थी। संभल की जनता का साफ कहना है कि संभल में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने यहाँ से चुनाव लड़ा है। जनता का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर लोग जाते हैं लेकिन विधायक अपने घर पर नहीं मिल पाते हैं। उन्हें उनका काम, चाहे वो नालों को लेकर हो, चाहे वो बरसात में पानी को लेकर हो, किसी चीज़ की सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पाती है। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।